बजट का इंतजार भी है। हमारे साथ इस खबर पर देवांश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। देवांश, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल दिल्ली विधानसभा का जो बजट सेशन है वो शुरू होने वाला है, क्या जानकारी? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं कि कल से दिल्ली विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है, जो कि 24 से 28 तारीख तक चलेगा। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो दिल्ली विधानसभा में जो है वो बजट पेश करने वाली हैं। आपको बता दें कि ये जो बजट है वो 10,000 से ज्यादा दिल्ली वासियों की मौजूदगी में तैयार किया गया है, उनकी जान पहचान में तैयार किया गया है। आपको बता दें कि विधायक, सांसद, किसान और जितने भी अन्य लोग हैं झुग्गी वाले, उनसे जानने के बाद जो है मुख्यमंत्री ने ये बजट तैयार करवाया है। आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने ईमेल के माध्यम के थ्रू और व्हाट्सएप के माध्यम के थ्रू जो है वो मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिए हैं और बताया है कि क्या कुछ जो है वो बजट में खास रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 3,303 जो है वो ईमेल आए थे और 6,982 जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आए थे। मुख्यमंत्री ने उसके बाद जो है वो बजट सत्र तैयार किया। इसमें काफी कुछ चीजें होंगी जो वो खास होने वाली हैं। आपको बता दें कि यमुना की सफाई पे जो बजट का एक बड़ा हिस्सा है वो रखा जाएगा क्योंकि यमुना का सफाई का जो एक मुद्दा है वो काफी बड़ा बनकर सामने आया था। इसके बाद जो होगा वो रोजगार पे जो है वो काफी ध्यान दिया जाएगा। जो बिजली की जो पूर्ति है, जिस तरह से लोगों को यहाँ पे पूरी तरह से बिजली का जो है वो बिजली की जो है वो पूरी तरह से मिल पाए, जो पानी की दिक्कतें हैं वो सारी पूरी हो पाए, जो जगह जगह जल भराव देखने में आपको दिल्ली में मिलता था वो सब चीजों को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। जी बिल्कुल देवांश, लगभग 10 से 11 हजार सुझावों जो है सुझाव मिले मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को, और सुझावों के बाद ये बजट तैयार किया गया है। मैं आपसे साथ ही ये भी समझना चाहूंगी कल की जो खीर सेरेमनी होने वाली है वो कितनी खास होगी, और इस बार का बजट इसलिए भी खास क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आई और उनकी सत्ता में आने के बाद पहला बजट किस प्रकार हो सकता है, किस वर्ग पर खासा जोर बीजेपी का रह सकता है? देखिए, आपको बता दें कि 27 साल के बाद जो है बीजेपी सत्ता में आई है, तो ये देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी इस बार बजट तैयार करेगी वो कितना खास होने वाला है। वर्गों की अगर बात करी जाए तो किसानों से यहाँ पे बात करी गई है, लगातार बात करी गई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे खुद भी बात करी है, व्हाट्सएप के थ्रू बात करी है, ईमेल के थ्रू यहाँ पे बात करी है कि लोगों से सुझाव लिए हैं कि क्या क्या कुछ खास हो सकता है। यहाँ पे बैठकें हुई हैं इस पे कि बजट में क्या क्या कुछ खास होने वाला है। आपको बता दें, व्यापारियों के साथ यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बैठक करी थी, किसानों के साथ यहाँ पे बैठक करी थी, विधायकों के साथ बैठक करी थी, सांसदों के साथ बैठक करी थी। तो यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री इस बजट को इस बार काफी अलग तरीके से जो है वो पेश करेंगी। और क्या इस बार बता दें आपको कि जो बजट सत्र है वो खीर सेरेमनी के साथ जो है वो शुरू किया जाएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो विधायकों को, सांसदों को और यहाँ पे आसपास के नेताओं को, सभी को वहां पे खीर खिला के जो है मुंह मीठा करा के बजट की शुरुआत करेंगे। अब वर्गों की बात कर लें तो यहाँ पे किसानों के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। यमुना की सफाई जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक काफी बड़ा मुद्दा, जो कि लगातार बीजेपी जिस तरह से जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी यमुना की सफाई का जो मुद्दा था वो काफी बड़ा बनकर सामने आया था। दूसरी बात रही जाएगी, जिस तरह से बीजेपी 27 साल के बाद यहाँ पे सत्ता में आई थी, उसके बाद सत्ता में आते ही आतिशी के द्वारा, जो कि नेता विपक्ष है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने यहाँ पे बिजली के मुद्दे को बड़ा बनाया था कि बीजेपी सरकार में आने के बाद भी जो बिजली की जो वो पूर्ति है वो पूरी नहीं कर पा रही है, लोगों को यहाँ पे बिजली नहीं मिल रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। तो बिजली की जो पूर्ति का मामला है वो भी काफी बड़ा बनकर सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवांश विस्तार से बताने के लिए हमको और पूरी जानकारी देने के लिए दिल्ली विधानसभा के इस बजट सेशन पर। खबरों में